एक शहर में रहती थी एक सफेद सुंदर बिल्ली जिसका नाम मीरा था। वह हमेशा शांति से लाइब्रेरी में काम करती थी, सुंदर चांदी का गाउन और मोती का हार पहनती थी और सब उसकी सादगी की तारीफ करते थे। दूसरी तरफ एक नारंगी मजबूत बिल्ली थी जिसका नाम रॉकी था। जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में हमेशा कॉन्फिडेंट और बिंदास लगता है। उसकी आदत थी मस्ती करना, गिटार बजाना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। पहले दिन जब रॉकी और मीरा मिले, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे। मीरा ने सोचा, यह लड़का तो बस शरारत करता है, सीरियस ही नहीं है। और रॉकी बोला, यह लड़की तो बोरिंग है, बस बुक्स ही बुक्स। लेकिन एक दिन जब मीरा रोड क्रॉस कर रही थी और एक तेज कार आ रही थी, रॉकी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। उस पल दोनों की आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक थी। धीरे धीरे रॉकी लाइब्रेरी आने लगा, बस मीरा से मिलने के लिए। वह बुक्स पढ़ता भी नहीं था, पर उसकी मुस्कान देखने आता। मीरा भी चुपके से हंस देती और सोचती, यह उतना बुरा भी नहीं है। एक शाम रॉकी गिटार लेकर लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हुआ और मीरा के लिए एक क्यूट सी ट्यून बजाई। पूरी गली के लोग देखने के लिए रुक गए और मीरा के गालों पर हल्का सा गुलाबी रंग आ गया। आखिर एक दिन रॉकी ने घुटने टेक कर प्रस्ताव रखा, मीरा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब हो जिसे मैं हमेशा पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम मेरी कहानी बनोगी? मीरा हैरान हो गई, फिर मुस्कुराते हुए रॉकी को गले लगा लिया और दोनों हाथ पकड़कर समुद्र किनारे चलते गए। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में मीठू नाम का एक समझदार बंदर अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। मीठू हमेशा बच्चों को समझाता कि नदी के किनारे मत जाना, क्योंकि वहां एक चालाक मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ का नाम कालिया था और उसका पेट हमेशा भूखा रहता। वह बंदर और उसके बच्चों को पकड़कर खाने की योजना बनाता रहता। एक दिन कालिया चुपके से किनारे पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। तभी बंदर के बच्चे खेलते खेलते नीचे उतर आए और कालिया ने झपट्टा मारा। बच्चों की चीख सुनते ही मीठू तुरंत कूदा, बच्चों को पेड़ पर चढ़ाया और खुद मगरमच्छ से भिड़ गया। उसने डंडे से मारा, पत्थर फेंका और पूरी ताकत लगाई, लेकिन मगरमच्छ बहुत ताकतवर था और धीरे धीरे बंदर थकने लगा। तभी दूर से धम धम की आवाज आई और मीठू का सबसे अच्छा दोस्त भीम हाथी वहां पहुंच गया। भीम ने आते ही अपनी सूंड से मगरमच्छ को पकड़कर जमीन पर जोर से पटका और अपने भारी पैरों से धमकाया। मगरमच्छ दर्द से चीखता हुआ नदी में भाग गया और कभी वापस न आने की कसम खाई। मीठू ने राहत की सांस ली, अपने बच्चों को गले लगाया और हाथी से कहा, दोस्त, अगर तुम समय पर न आते तो आज मैं अपने बच्चों को खो देता। हाथी मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही है मुश्किल वक्त में साथ देना। उस दिन से पूरे जंगल में यही कहावत मशहूर हो गई कि सच्चा दोस्त वही है जो खतरे की घड़ी में सबसे पहले खड़ा हो जाए। एक जंगल में एक बंदर था जो हमेशा शैतानी करता, पेड़ से पेड़ कूदता और सबको परेशान करता। एक दिन उसने गलती से एक पुरानी चिराग घिस दिया। फूश, उसमें से एक जिन्न निकला। जिन्न बोला, मुझे आजाद करने के बदले मांग ले जो चाहे। बंदर बोला, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर और तेज बनाना है, छीरी। जिन्न हंस के बोला, ताकत और स्पीड तुम्हारे पास हो सकती है, पर अकल के बिना सब बेकार है। बंदर जिद पर आया और जिन्न ने उसको ताकत दे दी। अब बंदर जंगल में सबको डराने लगा, लेकिन एक दिन बंदर जाल में फंस गया। ताकत थी, स्पीड थी, पर अकल नहीं थी। उसी वक्त जिन्न दोबारा आया और बोला, देखा, ताकत से बड़ा दान अकल होता है। तभी बंदर समझ गया और बोला, मुझे अकल भी दे दो। और उस दिन से बंदर न सिर्फ ताकतवर बल्कि समझदार भी बन गया। एडी नैतिक, सिर्फ ताकत या गति से जिंदगी नहीं जीती जाती, अक्ल और सोच सबसे बड़ी दौलत है।